शेयर बाजार में मुझ जैसे कई निवेशक लाभांश शेयरों को पसंद करते हैं, क्योंकि ये उन्हें न केवल उन्हें मूल्य वृद्धि के रूप में रिटर्न प्राप्त करने में मदद करते हैं, बल्कि लाभांश के रूप में आय के एक निष्क्रिय और निरंतर स्रोत के रूप में कार्य करता है। जैसा कि हम वर्ष के अंत और नए साल के शुरुआत में हैं, हम यहाँ उन 5 शेयरों की सूची देखते हैं जिन्होंने कैलेंडर वर्ष 2022 में उच्च लाभांश का भुगतान किया, जिसमें सबसे पहला स्टॉक है हमारा पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कंपनी ने 2022 में कुल 4 लाभांश का भुगतान की घोषणा की। इनमें से 2 लाभांश की घोषणा फरवरी और सितंबर में की गई थी, जब उसने क्रमशः 35 रुपए और 21 रुपए प्रति शेयर का भुगतान किया था। अन्य 2 की घोषणा नवंबर में की गई, जब उसने 35 रुपए के विशेष लाभांश और 20 रुपए के प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया, जिससे कुल मिलाकर इनका 111 रुपए प्रति शेयर का जो लाभांश है वो हुआ। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लचीले पैकेजिंग उद्योग में उपयोग की जाने वाली BOPP, BLOPP, PE और CPP फिल्मों के निर्माण में लगी हुई है। इस तरह इसका डिविडेंड यील्ड 7% के आसपास होता है। अगली कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। ये एक PSU कंपनी ने फरवरी, अगस्त और नवंबर के महीनों में 2022 में कुल 3 लाभांश की घोषणा की, जब उसने क्रमशः 5 रुपए, 3 रुपए और 15 रुपए का भुगतान किया। इस तरह कुल लाभांश 23 रुपए प्रति शेयर रहा। कोल इंडिया लिमिटेड एक PSU कंपनी है, मुख्य रूप से कोयले के खनन उत्पादन में लगी हुई है और कोयला वाशरी भी संचालित करती है। मौजूदा कीमत के हिसाब से डिविडेंड यील्ड करीब 10% के आसपास है। अगली कंपनी है सनोफी इंडिया लिमिटेड। कंपनी ने अप्रैल के महीने से कुल मिलाकर वर्ष में 3 बार लाभांश भुगतान की घोषणा की, जब उसने 181 रुपए प्रति शेयर के अंतिम लाभांश के साथ 309 रुपए प्रति शेयर के विशेष लाभांश का भुगतान किया और इसके बाद अगस्त में 193 रुपए प्रति शेयर के विशेष लाभांश का भुगतान किया। कैलेंडर वर्ष 2022 में कुल लाभांश 683 रुपए प्रति शेयर रहा। सनोफी इंडिया फार्मास्यूटिकल उत्पादों के निर्माण और बिक्री के कारोबार में लगी हुई है। मौजूदा बाजार मूल्य के आधार पर स्टॉक की लाभांश उपज करीब 12% है। अगली कंपनी है हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन लिमिटेड। हिंदुजा समूह की कंपनी ने 2022 के जनवरी से दिसंबर के बीच की अवधि में कुल 5 लाभांश की भुगतान की घोषणा की। घोषित पहला और उच्चतम अंतरिम लाभांश जनवरी में 150 रुपए प्रति शेयर था। इसके बाद फरवरी में 14 और अगस्त में 5 रुपए के 2 अंतरिम लाभांश और सितंबर में 25 रुपए और दिसंबर में 5 रुपए के अंतिम लाभांश की घोषणा की गई थी और वर्ष के अंतिम लाभांश था। कुल मिलाकर 213 रुपए प्रति शेयर इनका जो लाभांश है वो इस साल का रहा। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन लिमिटेड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट BPM के कारोबार में लगी हुई है। मौजूदा बाजार मूल्य के आधार पर स्टॉक की लाभांश उपज 16% के आसपास की है। अगली और आखिरी कंपनी है वेदांता लिमिटेड। कंपनी ने कैलेंडर वर्ष 2022 में कई अंतरालों में 81.50 पैसे प्रति शेयर के रूप में लाभांश का भुगतान किया। मार्च में उसने प्रति शेयर 13 रुपए और मई में 31 रुपए 50 पैसे और जुलाई में 19 रुपए 50 पैसे के लाभांश की घोषणा की। चौथा लाभांश नवंबर में 17 रुपए 50 पैसे प्रति शेयर की घोषणा की गई थी। वेदांता लिमिटेड एक विविध प्राकृतिक संसाधन समूह है जो खनिजों और तेल गैस की खोज, निष्कर्षण और प्रसंस्करण में लगा हुआ है। मौजूदा कीमत के हिसाब से इसकी डिविडेंड यील्ड 37% के आसपास है। तो यह दोस्तों लिस्ट उन कंपनियों की जिन्होंने सबसे ज्यादा 2022 में डिविडेंड दिया है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा, नीचे कमेंट करके अपनी फीडबैक जरूर हमें कमेंट में बताइएगा और साथ ही अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।